सभी को हम थोड़ी चाहिए पेन कर रहा है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में मेरे नन्हे बच्चों। आइए। जी मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ, बिल्कुल तकलीफ आपको करना यही है। जब तक रोज का काम रोज नहीं करोगे तब तक आगे मत बढ़ो। अगर क्लास दो बार रिपीट नहीं करी तो बताइए। उन्हीं सवालों की खुद से प्रैक्टिस करिए, 2 दिन बाद क्लास पढ़िए, तो फायदा होगा। चलिए मेरे बच्चों, जी संदीप, पवन, आयु, मोहम्मद, गुलाब शाह, नवीन, रितु, संयम संयम या संयम संयम लिखा हुआ है, समित्रा, आयु, मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चे एवरेज टारगेट बताएं। देखिए मेरे सवाल में 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। कहता है 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 साल। मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। 38 बच्चों की एवरेज है 14 साल, बहुत सुंदर। कहता है इसमें टीचर को भी शामिल करते हैं तो सभी का औसत 14 साल 4 महीने बैठता है। टीचर का मतलब टीचर क्या होती है, तो आप कैसे लिखिए कि औसत होना चाहिए 14 साल 4 महीने है, कितना 14 साल कितना कम 4 महीने का। 4 महीने कितने लोगों का काम है 38 बच्चों के। तो 4 के 32, 4 की 12 और 1 13, यानी 132 महीने कम है। औसत से 132 महीने की कमी, औसत से 132 महीने की कमी। आपने ऐसी रिपोर्ट ओके, औसत से 132 महीने की कमी। इस समय मेरा 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 साल 4 महीने हो जाती है। तो भाई बताओ उन्हीं 14 साल 4 महीने है, 14 साल कितनी कमी है 4 महीने कितने 38 50 4 के 32 सॉरी यहाँ 4 के 32 2 से कितना है 3 4 की 12 15, यानी यहाँ 152 महीने की कमी है। अब 152 महीने यहाँ कम है, इसलिए यहाँ 152 महीने ज्यादा करने में तभी तो रहेगा। इनको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इसी क्लास में। ठीक है 152 महीने ज्यादा होना चाहिए औसत से। अब ये मंथ है, ये मंथ है, तो ये मंथ को ये में बांटो तो 12 से भाग 12 कम 12 बचा कितना 3 12 19 24 बचा कितना 8, यानी इसका 12 साल 8 महीने। भाई 152 महीने को 12 से भाग दोगे तो 12 साल 8 महीने बचेंगे। ऐसे भाग दोगे भाई 152 महीने को 12 से भाग दोगे 12 कम 12 बचा कितना भाई 3 12 कम 12 24 3 ज्यादा 2 बचाएगा तो 12 24 बचा कितना 8। तो इसे लिखेंगे 12 सही 8 बटे 12, यानी मैं कहूंगा 12 साल तो पूरे हो गए 8 महीने बचे। तो यानी जो टीचर होगा उसकी उम्र औसत से 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी, 12 साल 8 महीने ज्यादा होगी। तो जोड़ोगे तो 8 4 महीने जोड़ोगे 8 4 12 महीने का 1 साल 14 12 26 27, यानी जो टीचर है मेरे भाई 27 साल। जो टीचर है मेरे कितने साल का 27 साल, क्या मेरी बात समझ में? देखिए सवाल में क्या है, क्लास में 35 बच्चे, कितने बच्चे 35 बच्चे 35 स्टूडेंट की क्लास है, इनका जो औसत है वो 47 किलो 47 5 किलो। कहता है इसमें टीचर को शामिल कर दे तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाएगा, या तो बढ़ जाएगा 47 से 48 हो जाएगा। कहते हैं टीचर का बताओ बेटा बताओ होना चाहिए 48 से 47 5 कितनी कमी आधा किलो, यानी 0.5 की कमी कितना होगी 35 में, तो 35 से भाग दोगे इसे 5 में 5 25 5 15 और 2 17, यानी ये औसत से 7.5 किलो कम है, तो टीचर का वजन औसत से 7.5 ज्यादा होना चाहिए। तो 48 में 7.5 जोड़ोगे तो 8 7 15 4 5 65.5 किलो टीचर होना चाहिए, 65 किलो का मास्टर होना चाहिए। तो 65 किलो का मास्टर मतलब वो नहीं समझे भाई। कहता है कर्मचारी की एक कंपनी में 6 कर्मचारी 6 एम्प्लॉय, कहता है इनकी औसत आयु 37 साल 37 साल। कहता है भाई एक और एम्प्लॉय हमने शामिल कर दिया, नया एम्प्लॉय शामिल कर दिया, न्यू एम्प्लॉय शामिल हो गया। इस वजह से सभी की जो औसत है वो 2 महीने का अपना 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी ये होगी मेरे 35 साल। कहता है 2 महीने कम हो गए। अब आप ऐसे सोचिए औसत होनी चाहिए 35 है, ज्यादा तो कितने हो गए 6 पे, तो इसका 12 साल ज्यादा हो गया। अगर यहाँ 12 ज्यादा है तो इसे 12 कम करना होगा, तो 35 में से 12 घटाओगे तो इसकी उम्र लगेगी 23 साल। तो न्यू एम्प्लॉय की उम्र क्या होगी मेरे बच्चे 23 साल। हाँ जी देखो मेरे बच्चे यहाँ 0.2 वर्ष दिया, इसी को पॉइंट में ही लेंगे जैसे लिया। कहता है एक अच्छा 20 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष, कहता है 20 लड़कियां हैं उनकी उम्र है 12 साल, औसत आयु 12 साल। कहता है 20 में से एक लड़की इसी दूसरी क्लास में चली, इस वजह से जो बाकी लड़कियां 19 बच गई उनका औसत वजन 0.2 साल कम हो जाता है, कितना हो जाता है 12 में से 0.2 घटाएंगे 4.8 साल। तो कहता है जो गई है उसकी आयु क्या थी, तो मेरे कैसे सोचो होनी चाहिए 12 है 0.8 की कमी 0.2 की कमी कितना हो गया 19 में, तो 0.2 की कमी 19 में मेरे बच्चे में 3.8 की कमी। अगर यहाँ 3.8 की कमी है तो यहाँ 3.8 ज्यादा होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ तो इससे औसत से 3.8 तो 12 और 3 15.8, यानी जो लड़की गई है उसकी उम्र 15.8 साल होगी। और यहाँ से समझो मैं लिख दूंगा सारे सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता 20 लड़कियां उनकी औसत 12, एक लड़की की बची 19, तो 19 में हर एक में 0.2 साल की कमी होगी, तो 19 में 3.8 की कमी होगी, यानी जो गई है उसकी उम्र 3.8 ज्यादा हो सकता है 12 में 3.8 ऑप्शन 3 रखा। देखिए सीखने के 3 स्तर होते हैं, पहला सुनना जॉब कर रहे हैं, फिर चिंतन मनन करना, जो आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के बाद इस क्लास के बाद उस पे काम करेंगे, और तीसरा मेरे बच्चों वो होता है प्रयोग करना, प्रयास करना, अभ्यास करना, यानी जो आपने सुना जो आपने चिंतन मनन किया और जो उसे आप अभ्यास कर रहे हैं, ये किसी चीज को सीखने के 3 चरण होते हैं। अब आप पहले पे तो जब पहले से दूसरे पे जाएंगे तब आप इसको धीरे धीरे करेंगे, और फिर जब तीसरे पे जाएंगे तो आपका तो भाई देखिए यहाँ 6 मास्टर्स है, कहता है 6 टोपियां हैं, प्रत्येक टोपी में कुछ लें, सभी 6 टोपियों के चलो की औसत संख्या 38, कहता है औसत 38। यार यदि इसमें से नीली टोपी हटा दे, ब्लू कलर हटा दे तो बची कितनी 6 में से 1 हटा दी, बची कितनी 5, तो 5 टोपियां जो बची कहता है उनका औसत मतलब उनके चले उनका औसत 24 होता है, तो ब्लू टोपी में कितना है, तो भाई सोचो मैंने 38 24 कितना कम 4 कितने 5 टोपी कितनी कमी 20 की, तो यहाँ 20 की कमी है मेरे बेटा मेरे लाला यहाँ 20 है, तो 38 में 20 होगा 8, यानी ब्लू टोपी में 8 होगा। ऑप्शन डी इज माय स्टूडेंट इज राइट आंसर। ये मेरे बच्चे देखिए पहले से पहले मैं आपको एक छोटी बात सिखाना चाहूंगा बच्चे, ध्यान से देखिए। मेरा उद्देश्य पहले ये है कि आप उम्र को घटाना जोड़ना जानते हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे कहूं कि भाई 15 साल 5 महीने में से 12 साल 1 महीना घटा दो, तो आप बड़ी आसानी से घटा देंगे सर, 5 में से क्या 4 महीने और 15 में से 12 का 3 साल, तो आंसर आएगा 3 साल 4 महीने। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसी सवाल में चेंज करके हम 5 की जगह 9 महीने कर दूं तो दिक्कत आ जाएगी, तो दिक्कत आ जाएगी तो उसे दूर कैसे किया जाए। सर 15 है ना 15 की जगह 14 कर दो, अगली नंबर कम है तो 14 साल तो 1 साल में कितने महीने 12 महीने, 12 महीने आप यहाँ से कितने महीने, यहाँ कितने 12 5 17 महीने, 17 में से 9 कितना 8 और यहाँ 14 में से 12 2 साल, तो डिफरेंस आया 2 साल 8 में, डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 साल 8 में। हाँ जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी भाई 39 साल 3 महीने में से 12 साल 11 महीने का क्या आएगा। तो तरीका यह है बेटे कि अगर ये नंबर महीने वाले महीने से छोटा है तो यहाँ से 39 की जगह 38 यानी 1 साल काटो, 1 साल आएगा 12 महीने, यानी साल को महीने में 12 15 में से 11 4 38 में 24, तो 26 साल 4 महीने में मेरा होगा, 26 साल 4 महीने में मेरा होगा। क्या समझ पाए। तो सबसे पहली चीज है कि उम्र को घटाना बढ़ाना कैसे करते हैं वो आपको समझाएं, और मुझे कोई मिला पाया एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, 1 साल 2 महीने में से 9 महीने कैसे घटाएं, तो आप कहेंगे सर घटाना किसी 1 साल को कैसे लेते हो, क्या बचा 0 साल 1 साल का कितने 12 महीने, तो यहाँ 12 तो 14 महीने में से 9 महीने का 5 महीने, तो 0 साल 5 महीने में मेरा सही है, 0 साल 5 महीने में भाई सही है। हां जी अब हम अपने सवाल आते हैं, कहते हैं 10 बच्चों की कक्षा की औसत आयु 9 साल 9 महीने थी, घटाना नहीं सीखना 9 साल 9 महीने थी, 9 बच्चों की औसत आयु 10 बच्चों की औसत आयु नहीं थी, कहते हैं इसमें से 9 बच्चों की औसत आयु यानी 9 स्टूडेंट की जो एवरेज है वो कहता है 8 साल 11 महीने, तो कहते हैं 10वीं की उम्र बताओ क्या होगी, 10वीं 10th की 10वीं स्टूडेंट की 10वीं की उम्र बतानी क्या होगी। तो आसान तरीका क्या है अभी बेसिक समझेंगे, तो आपको लड़ाई ये होनी चाहिए सर कि हमें पहले ये देखना है कि ये औसत से कितना कम है, तो भाई 9 साल 9 महीने होना चाहिए औसत बिल्कुल है कितना 8 साल 11 महीने, तो मन क्या करना था सर मैं पता 9 महीने से 11 महीने नहीं चाहिए, तो क्या करो सर 9 साल की जगह 8 या 12 21 महीने में से क्या घटाते 10 ऐसे करना सर ये 10 महीने का। लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा 9 से 11 नहीं घटा तो 9 महीने घटा 9 साल घटा के 8 साल हो गया 1 साल हो गया, तो 12 21 में से 11 10 हां जी भाई बात समझ यानी सर ये 10 महीने कम है कितने 90 90 महीने कम, तो इसका मतलब 10वें बच्चे की 90 महीने ज्यादा होगी औसत से। अब 90 महीने को बनाए कैसे 12 से भाग दो साल बनाएंगे 12 भाग करो 12 7 84 12 94 हां सर इन लोगों का 12 84 यानी औसत जो होगा वो 7 साल 12 84 बचेगा 6 महीने ज्यादा, यानी 10वें आदमी की उम्र औसत से 7 साल 6 महीने ज्यादा होगी, तो 9 से 15 महीने में 12 महीने निकालेंगे बचेगा 3 महीने 1 साल और हंसी लगे तो 9 10 17 तो 17 साल 3 महीने इस 10 की आयु होगी, 17 साल 3 महीने की आयु आराम से कोई जल्दी नहीं।
एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से लेता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे आंसर मैं कह रहा हूँ क्लास में 8 बच्चे 8 स्टूडेंट है इन 8 बच्चों की औसत आयु 13 साल 11 महीने एक बच्चा मैंने वो साल निकाल दिया एक स्टूडेंट वो साल निकाल दिया 1 स्टूडेंट है तो इन सभी की औसत आयु जो है वो 15 साल 2 महीने हो गई तो मुझे इस एक बच्चे की उम्र बताइए कितनी है तो मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट है वैसे कहेंगे ये सर होनी चाहिए 15 है ध्यान नहीं करेंगे सर अपना तो क्या करें सर यहाँ से एक हंसी लोगे 12 तो 14 महीने 14 साल 14 महीने तो 14 साल 14 महीने से घटाएंगे 14 महीने से घटाएंगे 11 महीने का मतलब 3 महीने और 14 साल में से 13 साल 1 साल फिर से मेरी बात देखो 15 साल 2 महीने यार यही बीच में जो करेंगे घटाना है 13 साल 11 महीने तो घटाएंगे 2 में से घटाएंगे 15 14 और यह 1 साल का 12 महीने 12 तो 14 महीने 14 में से घटाएंगे 3 महीने और 14 में से घटाएंगे 1 साल यानी 1 साल 3 महीने उसमें कम है मैं कहता हूँ सीधा 14 करते हैं 12 महीने 12 14 महीने से 11 महीने 3 महीने 14 में से 13 साल का 1 साल 3 महीने का अब 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने और 3 महीने 15 यानी ये जो वैल्यू है ये 15 महीने का है ये 15 महीने का लेकिन 15 महीने का किस पे 8 पे यानी 120 महीने में कम हो 120 महीने कम हो गई अगर ये 120 महीने कम है तो मेरी 120 महीने ज्यादा होगी अब महीने को साल बनाएंगे मेरे भाई तो 10 से 12 महीने 12 क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 1 साल 120 महीने में 10 साल यानी उस टाइम जो वैल्यू है वो 10 साल ज्यादा होगी तो 15 साल 2 महीने में 10 साल होगी इसकी वैल्यू 25 साल 2 महीने मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अब कुछ पहले पढ़ा होगा चिंता बिल्कुल करिए आइए मेरे भाई कहता है एवरेज ऑफ 19 चिल्ड्रन स्टडी कहता 19 बच्चों की औसत आयु 23 साल एक बच्चा और रहता है 19 बच्चे इनकी औसत आयु 23 साल आपने नहीं लिखना अभी सिर्फ सुनना है उसके बाद फिर चिंतन करना फिर अभ्यास प्रयोग करना कह रहा 19 बच्चे इनकी औसत आयु 23 साल एक बच्चा और है एक चाइल्ड होगा एक स्टूडेंट होगा अब औसत आयु सभी की कहता है 25 साल होती है तो कह भाई उस बच्चे की उम्र बताओ जो है तो मेरी होनी चाहिए 25 सभी 25 है 30 की कमी 2 की तो 2 की कमी मेरे बच्चे 19 पे तो 38 साल कम है अगर ये 38 साल कम है तो ये मेरे भाई 38 साल ज्यादा होगा किससे 38 साल ज्यादा होगा औसत 38 जोड़ के 8 5 13 3 को 5 बच्चे यानी जो नया बच्चा है वो 23 साल का बच्चा बच्चे का बाप तो नए बच्चे की उम्र 23 साल ये एक क्वेश्चन ऐसे नहीं मेरा सारे सब के बिल्कुल करंट लेटेस्ट अपडेट आपको एक चीज टाइप वाइज करा रहा हूं लेवल वाइज करा रहा हूं छोटे छोटे स्टेप करा आइए बात समझ आइए 28 बच्चों का औसत 80 किलो एक बच्चा और रहता है तो औसत 2 किलो कम हो जाता है पहले लिख के दिखाऊंगा सब छोटे छोटे बताओ कहता है 28 बच्चे 28 स्टूडेंट है इनका औसत 80 मुझे नहीं बात नहीं करता सर जो क्लास 2 साल में लिखा हुआ है एक बच्चा और एक स्टूडेंट होगा कहता है अब सभी का जो औसत है वो 2 किलो कम हो जाता है यानी 80 से 2 किलो 81 किलो तो बच्चे का वजन आप ऐसे सोचो होना चाहिए 81 है 80 कितना 2 28 यानी 2 ज्यादा हाइट 28 कितना में 56 तो भैया 56 ज्यादा है 56 की कमी होगी तो भैया 81 में से 56 घटाओगे तो 11 में से 6 5 7 5 तो यानी नया जो लड़का आया उसका वजन 25 किलो ऑप्शन सी नए लड़के का वजन 25 किलो इसके दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा चिंता मत करें लेकिन मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत छोटे छोटे स्टेप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल फिर और बढ़िया इस तरह से चलेगा पिरामिड की तरह 18 बच्चों की औसत 27 साल एक बच्चा चला गया यानी 18 टोटल थे 18 की टोटल 27 साल कहता है एक बच्चा चला गया ये एक भाई चला गया तो बच्चे कितने 17 तो 17 जो स्टूडेंट थे कहता उनकी औसत आयु 28 साल हो गई मेरी बात समझ कहता टोटल 18 बच्चे थे एक बच्चा चला गया एक बच्चा चला गया इस कारण अब जो बाकी 17 बचे उनकी औसत 28 हो गई इसी बात को हम कैसे करें एक साल बढ़ गई ठीक है जाने से सब समझो क्या बात है इस बच्चा को तो गया उसकी उम्र मेरे कैसे होनी चाहिए 27 कितनी ज्यादा ना एक साल ज्यादा कितना पैसा तो अगर यहां 17 ज्यादा है मेरे भाई पीछे 17 कम करा होगा तो 27 में से 17 करा होगा तो बच्चा गया है उसमें कितनी होगी 10 साल ऑप्शन डी हां जी कहता जी 12 संख्या को 20 12 संख्या को 20 12 संख्या इनका 20 कहता जी पहली 5 संख्या फर्स्ट 5 इनका औसत है कितना 18 लास्ट 6 एल माने लास्ट 6 अंतिम 6 संख्या को 22 छठी संख्या तो 5 यहां भी 6 11 उस संख्या कितनी में भाई 12 12 में से 11 होगी बीच वाली संख्या कौन सी होगी 6 नंबर 6 माने छठी 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 का दूसरा यानी छठी संख्या अब ध्यान से देखिए भाई होना कितना चाहिए 20 है कितना 18 की कमी 2 किलो कितना बची 5 तो यानी औसत 10 की कमी यहां होना चाहिए 20 है कितना 22 कितना ज्यादा मेरे भाई तो कितना बची तो 12 मेरे बेटे 12 ज्यादा 10 कम अभी 2 ज्यादा कम है और औसत क्या करता है कुछ भी कर देता औसत 0 हो जाएगा अगर ये 2 ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है ये आंकड़ा औसत से 2 कम करना होगा तो ये 20 से 2 कम होगा यानी 18 होगा अब देखो 10 कम और 2 कम 12 कम यहां 12 ज्यादा ये तो क्लियर सर अरे हां ना बात समझिए अच्छा सब लिखो नहीं अभी सुन रहे इसलिए बाकी तो मेरे 12 20 है पहली 5 औसत 18 तो 2 कम 5 के 10 की कमी अभी क्या औसत लास्ट का औसत 22 20 है 22 कितना 2 ज्यादा नहीं 12 तो 12 ज्यादा 10 कम होगी 2 ज्यादा बैठा इसका मतलब जो छठी संख्या होगी उससे 2 कम होगी तो 20 में से 2 घटा 18 ये मतलब समझ रहे हो बात मैं वो टीचर हूं कांसेप्ट देता हूं ठीक क्या होगी इसमें लगी समझ रहे हो ट्रिक लेंदी होती है बस ट्रिक नाम ही छोटा है अगर कांसेप्ट जानेंगे तो हर सवाल को एक से दूसरे में मत ट्रैक समझ रहे हो लेकिन सवाल में बेसिक कांसेप्ट रिवील करने में वक्त लगता है जैसे सवाल कहता है 24 संख्या उनका औसत 25 25 पहली 15 संख्या को 20 है होना चाहिए 25 है कितना 5 कितना 15 25 तक क्या अंतिम संख्या को 35 होना चाहिए 25 है 25 10 8 80 तो मेरे बेटे 80 ज्यादा 75 कम भी 5 ज्यादा यानी जो बीच की मिसिंग नंबर है वो औसत से 5 कम होगा तभी तो 0 आएगा 5 कम होगा यानी 25 से 5 घटाओगे क्या होगा 20 तो 16 संख्या 20 हो गया मैं छोड़ दो दुनिया की बात में लगी रहेगी आप किस कहता है 24 संख्या को 25 बहुत सुंदर क्या पहली 15 फर्स्ट 15 नंबर क्या पहली 15 पहली 15 संख्या को 20 आखिरी 8 संख्या का औसत लास्ट लास्ट 8 संख्या को 35 तो 15 और 30 संख्या तो ये होगी 16 नंबर 16 संख्या इसकी वैल्यू तो मेरे कैसे होना चाहिए 25 है 20 का 5 5 15 का 75 होना चाहिए 25 है 10 10 80 अब मुझे ये बैलेंस 0 करना है तो यार 80 ज्यादा 75 कम करना है उससे तभी 75 80 कम 80 ज्यादा कम होगी है ना तो उससे 5 कम 25 5 यानी 16 संख्या क्या मेरी बात समझ पाई कि नहीं कमेंट करके बताइए बाय देखिए ध्यान से क्या 50 बच्चों की क्लास में 22 लड़के हैं 22 गर्ल है तो 50 में से 22 गर्ल है तो लड़के कितने 28 28 बाय कहता है लड़कियों के औसत 35 है लड़कों का औसत बताना है और सारी क्लास का औसत है वो है 35 मेरे मैंने आपको अक्सर बताया है बात कि आप चाहो तो आंकड़ों का अनुपात भी ले सकते हो एक्यूरेट आंकड़ा उठाना जरूरी नहीं है यू कैन टेक द रेशियो ऑफ द डाटा आपके हाथ से बताया तो फिर क्या करें तो ले लो कि लड़के हैं 11 और लड़के हैं 14 ऐसे मान तो भैया सभी का औसत है 42 ठीक है 11 लड़कों का औसत 11 35 से 14 निकालना सभी का औसत है तो भैया 42 कितना कम है 7 कम है कितनों पे क्या है 70 अरे बाबू एक बात थोड़ा सा दिमाग में है यदि 70 कम है तो चलेगा 70 बढ़ाना होगा सच है 70 कितनों पे बढ़ेगा 14 बढ़ेगा तो हर एक औसत का बढ़ाना पड़ेगा 7 7 14 यानी औसत 5.5 का इंक्रीज करना होगा तो 42 5.5 में इनका औसत आएगा 47.5 इनका औसत आएगा 47.5 यानी ऑप्शन सी इज माय स्टूडेंट राइट आंसर हां जी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर देखिए समझ में कह रहा 60 छात्रों की कक्षा में 20 लड़कियां तो 20 लड़कियां हैं बेटे तो बाकी 40 क्या हुए लड़के लड़कियों को टेस्ट में 40 मिले लड़कों के औसत कितने मेरी कक्षा को औसत 60 देखो रेशियो बताया 20 कम 20 40 एक लड़की तो 2 लड़के अब मेरे साइकिल में होना चाहिए 40 कितना कम 20 तो 20 एक पे कम कितना है 20 कितना 20 कम है 20 ज्यादा करना होगा 20 ज्यादा कितना करना होगा 2 करना होगा तो औसत कितना इंक्रीज होगा 10 का तो 60 में 10 यानी इन लड़कों का औसत हो सकता कितना होगा मेरे भाई 70 समझे कि नहीं अब क्या करेगा धीरे धीरे जब आपसे इतनी बात पूछ रहा है तो ये नंबर 10 पूछेगा नंबर 22 पूछेगा घुमाएगा सारी अब डरना नहीं भाई यानी 50 बच्चों की कक्षा का औसत 48.6 48.6 कहता 20 लड़के अगर 20 लड़के हैं तो बाकी 30 क्या होंगे 25 50 20 30 करने होंगे लड़के होंगे कहता लड़कों का औसत 54 किलो लड़के का तो ये बताया रेशियो लगा
यानी आपने मान लेना 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं 3 बहुत सुंदर। अब सर आप ऐसे देखिए कि औसत होना चाहिए था 48.6 कितना ज्यादा सर 4 तो 1.4 5 5 ज्यादा है कितनों पे सर 2 पे तो सर 10.8 ज्यादा है तो बाबू बंद करके 10.8 ज्यादा है तो 10.8 की कमी करनी होगी कितनों पे 3 पे तो जाएगा 3.6 है ना। आपको मिली गुणा करके सब कुछ नहीं लेना मैंने इतना ज्यादा है तो कमी होगी 5.4 में 2 की कमी करनी कितनों पे 3 पे तो 3.6 यानी औसत से 3.6 घटाना 48 से 45 यानी लड़कों का औसत 45 समझे। देखिए एक ही क्वेश्चन को आप इस रिलेशनशिप ब्रेक कर सकते हो एवरेज 3 मेथड 3 से ब्रेक कर सकते हैं अभी जिसका उसे फोकस करिए यानी 7 आंकड़ों का औसत 24 है पहले 3 का औसत 28 पहले 3 डाटा का औसत मेरे भाई 28 अगले दो डाटा का औसत 47 अंतिम 2 आंकड़े जो बचे हैं इनको औसत बताओ अगर सभी का औसत 24 मेरी बात को ध्यान रखिए मुझे समझाना होता है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं आप समझदार हैं आप इतना समय नहीं कमाएंगे मेरे साथ ये सोचेंगे कि होना चाहिए 24 है कितना 28 कितना 6 3 पे कितना कम 18 6 3 लिख देता हूं भाई उससे चेक कम कितनों पे 3 पे तो 18 ये होना चाहिए 24 है कितना 47 कितना देखा कितनों पे 2 पे 26 मेरे भी 26 ज्यादा 18 कम 8 8 ज्यादा है मेरा 8 ज्यादा है तो मेरे लाल 8 उठाना होगा कम करना होगा कितनों पे 2 पे तो 4 यानी औसत में 4 की कमी 24 में 4 इन दो आंकड़ों को 30 हां जी मन ही मन ब्रेक करो भाई 7 आंकड़ों का औसत 24 पहले 3 का औसत 28 तो 24 से 28 कितना में 6 18 की कमी फिर अगले दो आंकड़ों का औसत 47 होना चाहिए 24 से 47 में ज्यादा 2 पे 26 तो भैया 26 ज्यादा 18 कमी में भी 8 ज्यादा है तो दूसरे 8 की कमी होगी बाकी 2 पे भाई कितनी कमी होगी 4 भाई एवरेज क्या करता है एक ही तो काम है डिफरेंस नहीं करना ज्यादा उससे ले लो कम हो सकते सिंपल। देखिए सवाल में क्या है परिवार के 7 सदस्यों की औसत 40 मन ही मन ब्रेक करें कहता परिवार में 3 पुरुष 3 महिलाएं और 1 लड़का है 7 लोग यदि 3 पुरुषों की औसत 48 होनी चाहिए 40 है 48 कितनी की कमी 8 पे 3 की और 8 की कमी 3 पे 24 की कमी ना 24 ज्यादा कहता 7 सदस्यों की औसत 40 है उसमें से 3 पुरुषों की 48 है मतलब होनी चाहिए 40 48 8 ज्यादा 3 पे 24 लिख ठीक है 3 महिलाओं की औसत 44 वर्ष 3 महिलाओं की 44 होनी चाहिए 40 44 नहीं ज्यादा 4 कितनी 3 पे नहीं ज्यादा 12 24 और 12 में ज्यादा 36 ज्यादा तो अगर इनकी 36 ज्यादा है तो उसकी 36 कम करनी पड़ेगी किससे औसत से और लड़के कितने एक लड़का 36 कम औसत से 40 में 36 घटा 4 साल मन ही मन टूटेगा सीखने की 3 4 सुनना चिंतन करना फिर अभ्यास करना अभी सुनने पे फिर चिंतन करना एक बार मेहनत कर लोगे जीवन भर के लिए पिन छूट जाएगा आपका से दोबारा पेपर में रिवीजन करने की जरूरत नहीं है मैंने 7 साल पहले परसेंटेज पढ़ाया तो बच्चे रोम रोम में बसा दिया परसेंटेज ऐसे आज पढ़ाओ ताकि रोम रोम में बजाएगा चाह के नहीं भूल पाओगे समझ जाओ ध्यान से मेरा काम बहुत धीरे पढ़ना है वही कर रहा हूं भाई सवाल में क्या 7 सदस्यों की परिवार की औसत 40 साल कहते 3 मिले 3 मिले इनकी 48 3 फीमेल इनकी 44 एक बच्चा इसकी बताइए तो सोचो होनी चाहिए ना होनी चाहिए 40 48 नहीं 8 8 3 पे 24 होनी चाहिए 40 44 4 3 पे 12 तो 24 और 36 अगर 36 ज्यादा है तो 36 तो उससे 36 कम नहीं लड़की क्या होगी 4 ये मेरा सही आंसर होगा हां जी आइए भाई यार 12 में से 11 व्यक्तियों का औसत 95 12 में से 11 में कहता 95 कहता जो 12वां व्यक्ति जो 12th महीने 12 नहीं 12वां 12th महीने उसका जो वेट है एवरेज वेट सभी के वेट से 33 किलोग्राम सभी का औसत ए है तो 12वीं का औसत ए + 33 क्या हो सकता है औसत एक सिंपल फंडा है सर औसत अगर ए है तो ए से 33 ज्यादा है उसे 8 नंबर के 33 कम क्योंकि डिफरेंस 0 है 33 ज्यादा 33 कम कितनों पे क्या है यानी यहां औसत में 3 की कमी होगी यानी औसत से 3 कम है और है कितना 95 तो औसत कितना 95 3 पड़ा अब आप सोचिए 12 व्यक्ति का वजन तो 12 व्यक्ति का वजन ए + 33 तो ए की वैल्यू 18 में जमा 33 तो भैया 8 3 11 3 12 131 साल 131 किलोग्राम आ गया ऑप्शन ए कहता है किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है यानी 40 में लोग पर डे के हिसाब से ताजमहल देखने पहुंचते हैं पहले दिन इफ वी एक्सक्लूड द हॉलिडे देन द एवरेज इंक्रीज बाय 16 कहता है इसमें छुट्टियां हटा दे कितनी छुट्टियां मुझे नहीं पता कितनी छुट्टियां बाबू मुझे नहीं पता कहता है छुट्टियां हटा दे छुट्टियां हटा दे मान लेते हैं नंबर ऑफ हॉलिडे जो है हॉलिडे जो है वो कुछ होंगी एच मान लेते हैं कितनी मान लेते हैं एच मैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन कहता 7 दिन में जो पोस्टल लोग आ रहे हैं देखने को डेली 40 आ रहे हैं कहता छुट्टियां हटा दो छुट्टी मुझे नहीं पता 1 दिन की 2 दिन की 3 दिन की कितने दिन की कहता छुट्टियां हटा दो मान लेते हैं एच तो 7 में से मैं एच दिन हटा दूं छुट्टी वाले तो वर्किंग डे के जिस दिन रिड्यूस होना है 7 माइनस एच इतने दिन काम मतलब इतने दिन आए और इतने दिन की छुट्टी होगी तो कहता है हॉलिडे को एक्सक्लूड कर दे हटा दे तो उससे 16 बढ़ जाता है इनका जो 40 से 16 बढ़ जाता है 40 से 16 छप्पन जाता है तो कहता हॉलिडे के लिए अब देखिए इस सवाल में ध्यान दोगे ना तो आपसे कुछ समझ लिया क्या समझ लिया इस लाइन की जरूरत नहीं फर्दर वी एक्सक्लूड आल्सो द डे ऑन व्हिच द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट द ताजमहल एंड एवरेज कंपनी नहीं कहते हैं उस दिन को भी हटा दे जितने अधिकतम 112 लोग थे तो बताइए क्या इसी जो इस सवाल में टाइम पास पहले उसे निकाल लेंगे अब ऐसे देखिए औसत होना चाहिए कितना 40 है 56 पहले का 16 ज्यादा तो 16 कितने लोग ज्यादा होगा 16 गुना 7 माइनस एच आपने कहा अगर ये इतना ज्यादा है तो भैया ये यहां पे लोग कितने आएंगे डेली आप कहेंगे सर जी कोई हॉलिडे रही होगी तो कोई नहीं आएगा तो एच हॉलिडे रही है और हर दिन जीरो है तो होना चाहिए 40 कितनी 40 की कितने दिन तक एच दिन तक तो इतने यहां कम है औसत से और इतना ही ज्यादा और मेरे बच्चे बताया जितना कम हो उतना ही ज्यादा हो तो ही वो औसत ठीक होता नहीं तो औसत मतलब ये होता है जितना ज्यादा जितना कम होता है आपका रिपोर्ट अगर ओके रिपोर्ट सोल्व करते हैं अभी प्लस माइनस कोई नहीं पड़ेगा आपको समझाने दिया कि भैया यहां औसत से 40 गुना एच कम था और यहां औसत से इतना ज्यादा तो ज्यादा कम वाली हटा दी ये दोनों डिफरेंस बराबर होंगे यहां होगा नहीं यानी यहां औसत से ज्यादा होगा नहीं औसत से कम होगा तभी तो जीवा तभी तो सही बन जाएगा अब भैया इसको सोल्व करके हां सोल्व कर 16 7 112 माइनस 16 एच सॉरी 16 एच बराबर 40 एच 16 बजाय 56 का तो 56 एच बराबर 112 56 से काटो एच की वैल्यू आ जाएगी तो छुट्टियां होगी भाई तो एच की वैल्यू आ जाएगी हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम इसे भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं हां जी देखिए ऐसा नहीं है इन सवालों को करने के और तरीके नहीं अनेकों तरीके इनको बहुत छोटे-छोटे में भी समझाया जा सकता है अब आने वाले में समझाऊंगा अगर हम मिश्रण से मिश्रण से आसानी से कैसे कि भाई अगर सभी दिन को याद नहीं आता है तो 40 लोग होते हैं डेली के अगर छुट्टी रहती है तो 0 आता है उस दिन और कहता है कि मिश्रण जो है वो 16 बढ़ जाता है यानी कहता है कि 7 दिन का जो उस दिन देखने वाले लोग हैं उनका औसत 40 अगर 7 दिन लोग हैं तो 40 औसत होगा ठीक है 7 दिन लोग हैं तो 40 औसत होगा मेरी बात समझ रहे हैं फिर से समझाता हूं सवाल क्या है एक विशेष सप्ताह में 7 दिन होते हैं कुछ दिन छुट्टी रहती होगी और कुछ दिन लोग आते होंगे कहता है जिस दिन छुट्टी रहती है तो 0 नहीं आता है आपने कहा ओके जिस दिन छुट्टी नहीं रहती जिस दिन छुट्टी रहती है छुट्टी वाले दिन हटा दे तो बाकी दिनों में उससे 56 नहीं आ रहे और कहता है 7 दिन लोग निकाल छुट्टी वाले भी छुट्टी वाले तो उससे 40 तो कहता है बताओ कितने दिन छुट्टी है 56 में से 40 का 16 और 40 में से 0 40 तो रिएक्शन करोगे 16 40 2 5 बात यानी 5 मिनट आया होगा तो 2 मिनट छुट्टी लगेगी तो 5 तो 7 7 को बांटेंगे 5 तो 5 दिन नहीं आएगा हां जी तो मिश्रण में सॉर्ट लेकिन उसकी छुट्टी नहीं मैं तो आपको इनको एवरेज में ही मार के दूंगा सॉर्ट मिश्रण की बात लेकर होता है लेकिन अभी आप एवरेज का कांसेप्ट पकड़ के चलो वो बहुत जरूरी है देखिए बच्चे सवाल में क्या है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी कितने विद्यार्थी मुझे नहीं पता वही बेसिकली निकालने मैंने मान लेना एस नंबर स्टूडेंट है और कहता है इनका औसत 43 किलोग्राम 43 किलोग्राम कहता है 4 बच्चे और आ गए 4 नए बच्चे आ गए इस वजह से सभी का औसत है वो कहता है 42.5 हो गया 42.5 किलोग्राम जबकि 4 बच्चों का भी वजन बढ़ा उसने कहता है एक का वजन 42 है एक का वजन 36.5 है एक का वजन 39 है एक का 42.5 है जोड़ो के 5 10 2 6 8 9 17 19 20 4 3 7 3 10 14 16 सभी का वजन आया 160 अगर 4 बच्चों का टोटल 160 है मीन लड़ाई हाथ की अगर आप ये समझ रहे हैं तो बाकी कुछ चाहिए नहीं सवाल बस इतनी बात समझिए आगे बढ़िए अब ये देखिए औसत होना कितना चाहिए 42.5 से 43 कितना ज्यादा 0.5 किलो पे ऐसे तो 0.5 ज्यादा है एस बच्चों पे होना चाहिए 42.5 है कितना 40 किलो की कमी ढाई की ढाई की कमी कितनों पे है 4 पे
मेरी बच्चे की बात आपको पता है, जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होगा, यहाँ जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, यानी दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, क्योंकि एवरेज दी हुई है, ये जितना कम होगा कुल मिला के उतना ही ज्यादा होगा। सोल्व करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट करा 5 5 25 5 20, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले थे वो 20 थे। अब सवाल में पूछा कि बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 500 को मेरे 20, आंसर हो जाएगा कितना 20। कहता है एवरेज रेट ऑफ सम स्टूडेंट इन क्लास इज, कहते कक्षा में ये वैन ये नई सिचुएशन दी 4 नए बच्चे आ जाते हैं, 4 नए बच्चे आ जाते हैं, लेकिन कक्षा में बच्चे कितने होंगे भाई 20, ठीक है। अगर कहे कि अब क्लास में कितने बच्चे हो गए तो 20 और 4 नए बच्चे आ गए तो 24 बच्चे हो गए, समझे भाई। देखिए मेरे सवाल में क्या कहता है 19 आदमी इकट्ठा होकर पार्टी में गए, उनमें से 15 लोगों ने हर एक ने अपने चित्र पर खर्च किया, 19 में से कहता है 15 लोगों ने 15 मेंबर ने हर एक ने चित्र पर खर्च किया और हर कोई जो खर्च कर रहा है वही औसत है, यानी इन 15 लोगों का औसत है 75 रुपए। कहता बाकी बचे लोग तो भैया 19 लोग के 15 बचे कितने 4 नंबर, कहते हैं 4 लोगों ने जो खर्चा किया है वो 19 आदमी के सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया, यानी इन्होंने जो खर्चा किया है वो सभी के औसत से 22.5 ज्यादा खर्च किया। एक बार इंग्लिश में और देखिए यही लिखा है कुछ आराम से समझिए। आइए भाई तो ये देखिए होना चाहिए औसत ये है 22.5 ज्यादा, कितनों पे 4 तो 22.5 ज्यादा 4 तो 22 से 90 ज्यादा, अगर 90 ज्यादा मेरे बच्चे कितना कम रहा होगा, ये दुनिया में कितना ज्यादा होगा कम कितनों पे 15 पे। हां जी मेरे बच्चे हर एक में कितने पीछे, यानी यहां औसत से 6 कम खर्च किया, औसत कितना 6 कम खर्च किया, औसत कितना 80 से 6 कम कितना, क्या भाई सभी आदमी आदमी कितने 15 हर आदमी कितना खर्च किया 80 रुपए, क्योंकि 19 आदमी को औसत 80 और 19 आदमी को टोटल कितना खर्च किया पूरा करेंगे तो देखा 19 कितना होता है 152 और 0 1 है, ऑप्शन डी सी आंसर 15 15 20 सही। कहते हैं 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू रेस्टोरेंट कॉलेज, कहता भैया 9 लड़कियां और 1 लड़का ये रेस्टोरेंट में गए, इफ ईच गर्ल स्पेंड 20 हर लड़की ने 30 रुपए खर्च किया, यानी हर लड़की को औसत 30 रुपए, जबकि लड़के ने सभी के औसत खर्च किया, यानी 10 बच्चों के सभी के औसत खर्च से 72000 ज्यादा खर्च किया, यानी सभी को औसत ए है तो लड़के ने ए + 72000 ज्यादा खर्च किया। अब बोलिए अब मेरे बेटे थोड़ा सा दिमाग लगाओ बुद्धि खोलो कि भैया औसत है कितना, आप कहेंगे खर्च कितना किया ए + 72000 कितना ज्यादा खर्च किया 72000, तो अगर मेरे भैया 72000 ज्यादा खर्च हुआ है तो आगे बनकर क्या कहते हैं 72000 कम होगा, क्योंकि उसका मतलब ये कि इधर जितना ज्यादा उधर, यानी यहाँ x ज्यादा है x कम होगा, तभी एवरेज होगा, एवरेज मतलब ये होता है। अब मेरे भाई 72000 कम कितनों पे 9 पे, यानी हर एक में कितनी कमी 8000 की, इसका मतलब हर किसी ने औसत से 8000 कम खर्च किया, यानी जो औसत है वो इस 30 से 8000 ज्यादा है, तो 30 में 8000 जोड़ेंगे तो औसत है 8030, देखो 8030 से कितना कम है 8000। अब उसने पूछा लड़के को खर्च किया तो लड़के ने कितना खर्च किया भाई ए + 72000, तो ए की वैल्यू कितनी है 8030, एक मतलब सभी का औसत 8030, लड़के ने कितना खर्च किया 72000 0 3 0 8 2 10 7 8, यानी 80030 रुपए मेरे भाई लड़के ने खर्च किया, 80030 रुपए लड़के ने खर्च किया। कहता है 9 में से प्रत्येक 8 व्यक्ति 9 में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 8% स्पेंड 30 ईच, कहता 8 आदमी है, इन्होंने हर एक ने अपने खाने पे 30 रुपए खर्च किया, 30 रुपए खर्च किया। हां जी तो जो एक मेंबर है यानी जो 9th मेंबर है 9th मेंबर 9वां आदमी, कहता है उसने सभी के औसत से 20 अधिक खर्च किया, यानी सभी का औसत ए है तो इसने ए + 20 खर्च किया, तो कहता है सभी व्यक्ति द्वारा खर्च धन जाता है, तो मेरे बेटे से सोचिए होना चाहिए औसत ए है ए + 20 ज्यादा खर्च किया 20 और यहाँ 20 ज्यादा है तो यहाँ 20 कम होगा, और यहाँ 20 कम क्या होगा कितनों पे 8 पे, 8 से भाग दोगे तो 8 में 16 8 में 40, यानी 2.5 कम खर्च किया, यानी औसत से 2.5 कम, यानी औसत में 2.5 घटाएंगे तो 30 में 2.5 जोड़ेंगे औसत होगा 32.5, यानी हर एक का औसत खर्च 32.5, अगर टोटल खर्च तो भाई औसत खर्च 32.5 है, लोग कितने हैं 8 और 1 9, ये एक आदमी है 9 नहीं है 8 यहाँ एक है 9 तो 9 आदमी का खर्च 45 9 4 22 29 27 292.5 तो 0 पे हाई नंबर समझे। आइए मेरे बहुत ही प्यारा सवाल एसएससी सीजन मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पता चलेगा कि आपने जब इसी क्वेश्चन में 1 घटाने का कितना औसत आपको है, ठीक है इसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आई 14 साल 4 महीने, 30 बच्चे कितने बच्चे 30 बच्चे 30 स्टूडेंट है, कहता है 30 बच्चों की औसत आई 14 साल 4 महीने 14 साल 4 महीने बाप रे, 5 नए बच्चे दाखिला होने के कारण कहता पूरी क्लास का संयुक्त औसत 13 साल 9 महीने होता है, कहता 5 बच्चे नए आ गए जिस कारण सभी का औसत 13 साल 9 महीने हो गया, कहता 5 नए छात्रों में जो सबसे छोटा छात्र था उसकी उम्र 9 साल 11 महीने, तो 5 में जो सबसे क्या बोलेंगे एल्डर या यंगर, 5 में से जो यंगर स्टूडेंट था वही माने छोटा यंगर स्टूडेंट था उसकी उम्र कहता है 9 साल 11 महीने 9 साल 11 महीने, तो 5 में से एक यंगर जो स्टूडेंट था सबसे छोटा स्टूडेंट था उसकी उम्र 9 साल 11 महीने, तो बचे कितने 4, तो 4 नए स्टूडेंट हो गए, 4 न्यू और बचे, एक न्यू तो यहाँ हो गया 4 हो गए, तो कहता है भैया जो शेष 4 नए छात्रों की औसत आई आपने, आपका पहला काम होना चाहिए सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें, मेरे बेटे अर्थमेटिक्स तक लैंग्वेज से गुण नहीं होंगे तो किसी के नहीं, उसके बाद फिर करने का प्रयास करिए। आइए मेरे दोस्त अब चुटकियों का खेल चुटकियों उड़ाएंगे, बेटे इसी कहता 13 साल 9 महीने में 14 साल 4 महीने, भाई होना चाहिए 13 साल 9 महीने है 14 साल 4 महीने कितना ज्यादा है सही नहीं आता, लगाओ भाई 14 साल 4 महीने में से 13 साल 9 महीने घटाओ, पीछे प्रैक्टिस जिसने की समझ गया कि 14 में से 13 साल बचा 1 साल जाने तो 12 महीने और 4 महीने 16 16 महीने 7 महीने, यानी जो समझदार होगा वही कहेगा ऐसा तो 14 4 में से 13 महीने घटा 4 में से 9 महीने घटा तो 13 साल और 12 महीने 16 13 साल 16 महीने में से 13 साल 9 महीने घटा 7 महीने, यानी औसत से 7 महीने ज्यादा है, कितने बच्चों के 30 बच्चों के, तो ये औसत से कोई मिला के 210 महीने ज्यादा बहुत मजा आएगा, आसानी से मुश्किल अभी बात सर ये बताइए ये औसत से कितना कम, तो 13 साल 9 महीने होना चाहिए है 9 साल 11 महीने कितना कम है, जो बावली बच्चे ऐसे करेंगे 13 साल 9 महीने होना चाहिए है 9 साल 11 महीने, कम है कितना कम है, 12 साल 1 साल जाएगा तो 12 21 21 में से क्या 10 महीने और 12 में से 10 साल, तो ये बेसिकली औसत से कितना कम है 3 साल 10 महीने, 1 साल में कितने 12 तो 3 साल में 36 महीने और 10 महीने 3 1 साल में 12 3 साल में 36 महीने 10 महीने 40 महीने, यानी मेरे भाई ये औसत से 36 40 महीने का आराम से समझो, ये औसत से 40 महीने का, तो मेरे भाई 210 महीने ज्यादा 40 महीने का 210 ज्यादा 40 कम अभी भी कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे 164 महीने ज्यादा होगा, यानी अभी भी 164 महीने ज्यादा होगा, अगर 164 महीने ज्यादा मेरे बेटे से 164 महीने कम करना होगा, 164 महीने कितने कम करना होगा 4 नहीं बचोगे, तो हर एक कम करेंगे 4 16 4 40 महीने कम करनी, यानी इनकी उम्र औसत से 40 महीने कम होगी, अभी 40 महीने साल बनाएंगे 12 साल भागेंगे 12 12 जो भी बाकी 36 तो 3 साल तो सीधा सीधा बन गया बाकी 36 36 महीने 3 साल बचे कितने 5 यानी 3 साल 5 महीने की औसत से कम होगी, तो 9 में से 5 4 महीने और 13 में से 3 10 साल, यानी इनकी उम्र 10 साल 4 महीने 10 साल 4 महीने, समझे कि नहीं फिर से समझो फिर अभी 30 बच्चे थे उनकी औसत 14 साल 4 5 और आगे सबकी औसत 13 साल 9 महीने, इन 5 में एक बच्चा सबसे छोटा था उसकी 9 साल 11 महीने, तो सवाल में पूछ रहा है कि जो 4 नए बच्चे और हैं उनकी औसत कितनी, आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि सर औसत है कितनी 13 साल 9 महीने यहाँ 14 साल 4 महीने कितना ज्यादा 13 साल 9 महीने से तो घटाओगे तो 13 साल और यहाँ 12 16 महीने, तो 13 साल 16 महीने 13 साल 9 महीने कितना ज्यादा 7 महीने 7 महीने कितने बच्चों के 30 210 महीने ज्यादा, ये कितना कम है 40 महीने का, अभी भी 164 महीने ज्यादा 164 ज्यादा, तो एवरेज देखा तो बैलेंस करना पड़ेगा जीरो 164 कितने बचे 4 महीने 41 महीने 41 महीने साल बनाएंगे 1 साल में 12 महीने तो 12 36 महीने 3 साल का बचा 5 महीने, यानी इनकी जो उम्र होगी वो औसत से 3 साल 5 महीने कम, तो 13 साल 9 महीने में से 3 साल 5 महीने घटाएंगे 10 साल 4 महीने, ये मेरे प्यारे बच्चों 10 साल 4 महीने मेरे बिल्कुल सही सवाल है। अब हमारे मेरे टाइप 4 में टाइप 4 में क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर होगा टाइप 3 में देखा कि मिसिंग नंबर निकालना है, लेकिन टाइप 4 में क्या होगा मिसिंग नंबर बहुत सारे नंबर के बीच में आपस में रिलेशन रखा होगा जोड़ रखा होगा, तो लोग संख्याओं के बीच में जो संबंध होगा उस संबंध को तलाशना है। आइए लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि मैं आपको 3 नंबर लिख दूं 4 लिख दूं x - 6 x + 11 x - 2 x - 3 और यहां पे भी x लिखा x + 1 लिख दूं, अब मैं जानना चाहता हूं कि मुझे सबका औसत निकाल के बताओ क्या होगा, आपको सर इनका औसत तो सिखाया आपने आपने कुछ भी मान लो तो सर डाटा में x मान लो कितना ज्यादा 1 ज्यादा ये 6 कम 11 ज्यादा ये 3 तो 6 और 3 9 कम 11 और 12 12 में से 9 गया अभी भी 3 ज्यादा, अब 3 ज्यादा औसत मैंने माना देंगे कर माना तो औसत से 3 ज्यादा करना होगा कितनों पे 4 पे यानी औसत में 0.75 की वृद्धि करनी, यानी नया औसत x 0.75 समझते हैं बात को अब आगे सवाल पे ये बेसिकली है इसके बाद रिलेशन है, कहते हैं औसत पहले 5 आपको कहते हैं 5 नंबर है, इन 5 नंबर का जो औसत है वो होना चाहिए बहुत बढ़िया, अगले 3 नंबर का औसत बाद में अगले 3 नंबर का एवरेज है वो 90 तो 5 3 8 1 नंबर दिया तो कहता है वो 1 नंबर जो होगा वही 9 नंबर 9 नंबर बिल्कुल तो 9 नंबर क्या होगा सभी का औसत 87 तो
करेंगे होना चाहिए 87 है कितना 79 कितना कम है 8 5 40 कम होना चाहिए सर 5 ज़्यादा 3 पे 15 तो 15 कम 40 कम 15 ज़्यादा 40 कम 35 कम 25 कम 25 कम तो औसत जो भी होगा वो उससे 25 ज़्यादा होगा 9 है ना नहीं ठीक है 40 ठीक है 25 ज़्यादा 80 25 7 12 8 10 यानी ये आपका 112 9 आपका जो होगा भाई 112 ठीक है अब इस आगे क्वेश्चन आइए मेरे बच्चे सेकंड क्वेश्चन करते हैं कहता है एवरेज ऑफ 12 नंबर्स 13 12 संख्याओं का औसत 45 12 संख्याओं का औसत 45 है एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर्स 35 दैट द फर्स्ट 4 नंबर्स 40 कितनी संख्या है 12 संख्या कहता है जब आखिरी 5 नंबर का औसत लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज है वो 35 बहुत सुंदर एंड दैट द फर्स्ट 4 नंबर और पहले 4 नंबर का जो औसत है मेरे बच्चे वो 40 पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है आखिरी 5 संख्याओं का औसत 35 है द फिफ्थ नंबर इज 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर अब ये 4 और 5 कितनी होगी नंबर कितना था 12 तो 4 नंबर यहाँ फिफ्थ नंबर आएगा आपने कहा ओके यहाँ फिफ्थ नंबर आएगा यहाँ फिफ्थ नंबर आएगा यहाँ सिक्स्थ नंबर आएगा और यहाँ सेवंथ नंबर आएगा ठीक है इन पे चर्चा करते हैं कहते हैं 12 संख्याओं का औसत 39 पहली लाइन में क्लियर अब इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको बाद में पढ़ेंगे यानी ये जो लाइन है द फिफ्थ नंबर इज 5 मोर देन द सेवंथ इसको बाद में पढ़ेंगे इस बात में पहले जो मेन चीज है इसका औसत निकालना उसका है तो अभी बताइए औसत होना चाहिए 39 है कितना 40 है कितना 1 ज्यादा 4 होना चाहिए 39 है 35 कितना कम 4 कम 5 20 मेरे 20 कम है ये 4 ज्यादा है तो अभी भी देखोगे तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा 20 और 16 कम 16 बढ़ाना होगा और 16 कितने नंबर बनेगा 1 2 3 पे तो 3 से बढ़ाएंगे तो आएगा 5 से 1 पे यानी तीन संख्याओं का औसत सभी के औसत से 5 से 1 ज्यादा 45 और 5 44 यानी सबका औसत 44 से 1 सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि भैया इन तीन संख्याओं का औसत क्या होगा जो मिसिंग है इसके बारे में विशेष चर्चा करना चाह रहा है सबसे पहला काम इन पे तो भैया होना चाहिए 39 है 35 कितना कम होना चाहिए 40 है 40 अभी इतना कम अभी 16 कम 16 ज्यादा कम 0 16 40 जीरो तो 16 ज्यादा 1 2 3 पे तो औसत 5 से 1 पे 3 की वृद्धि करनी होगी अब मेरे बच्चों आगे ध्यान देना अब इनकी जरूरत है अब इनमें आपसे समझ जाना चाह रहा है अब पहले नंबर मैंने अंडरलाइन की है सवाल में कहता है फिफ्थ नंबर 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर पांचवा जो संख्या 6 से 6 कम पांचवी जो संख्या 6 से 6 कम है एंड 5 मोर देन द सेवंथ नंबर कहता है पांचवी जो संख्या मेरे भाई छठी संख्या से 6 कम है द फिफ्थ नंबर 6 लेस देन द सिक्स्थ नंबर कहता है छठी संख्या से 6 कम है यानी अगर पांचवी संख्या x है तो छठी x प्लस 6 होगी आपने 6 कम तो देखना 6 तो कम है भी और कहता है पांचवी जो संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है कहता है पांचवी जो संख्या छठी से 6 कम है और सातवीं से 5 अधिक है कहता है पांचवी संख्या सातवीं से 5 अधिक है यानी इस नंबर से 5 ज्यादा 3 x -5 तभी तो 5 ज्यादा होगी आपने ओके रिकॉर्ड अब मेरे बच्चों वही सवाल आ गया कि 3 नंबर है एक x है एक x प्लस 4 एक x -5 इनका औसत 44 से 1 पड़ती तो कहता है x की वैल्यू बताओ क्या होगी तो देखो मेरे दोस्त मेरे भाई इस बात क्या हो अगर मैं इनका औसत निकालने को कहूं इनका औसत बताओ तो क्या होगा औसत निकालने का इस आपने औसत मान लिया x है ये तो जीरो एक ज्यादा 6 एक कम 5 तो कुल मिला के अभी कितना ज्यादा बनना 1 कितनों पे 1 2 3 पे 3 से भाग देंगे यानी नया औसत होगा वो x जमा 1 3 होगा यानी तीनों आपका औसत x जमा 1 3 होगा या फिर जोड़ के 3 से भाग देना जबकि एक्चुअल औसत कितना है 3 का 44 से 1 तो 44 से 1 और इसका मतलब जानती हूं मिक्स फ्रैक्शन का 44 से 1 प्लस 1/3 तो 1/3 1/3 कैंसिल हो जाएगा माइनस x की वैल्यू 40 होगी और x की वैल्यू 40 आ गई 40 है ये 40 से 50 है और 40 से 5 का 39 आपसे सवाल में पूछा छठी और सातवीं संख्या का औसत छठी और सातवीं संख्या का औसत तो छठी संख्या 50 है सातवीं संख्या 45 कहते हैं औसत दोनों जोड़ के तो भाग दो 89 89 का करोगे कितना आएगा 44.5 ये आपसे सवाल में पूछा है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर समझे क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं जल्दी से तो मेरे दोस्तों आइए मुझे सवाल में क्या नो आपको कहा द एवरेज ऑफ 9 डाटा 79 द एवरेज ऑफ फर्स्ट डाटा इज दिस एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट डाटा इज दिस फाइंड द रिलेशन बिटवीन 8 7 एंड 9 ओके आइए मुझे ध्यान से देखिए सवाल में क्या नो आपको कहा द एवरेज ऑफ फर्स्ट डाटा पहले दो आपको सवाल ने कहा है कितना 75 नेक्स्ट डाटा एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट डाटा इज 87 तो टोटल डाटा कितने भाई उसका एवरेज कितना 79 तो भैया 2 और 4 6 हो गए तो बचा यहाँ 7 डाटा होगा यहाँ 8 होगा और यहाँ मेरे भाई 9 डाटा इनका औसत निकालना सबसे पहला तब ये देखो मेरे भाई होना चाहिए 79 है 75 कितना कम है 7 4 की कमी कितनों पे 7 2 पे तो औसत 8 की होना चाहिए भैया 79 है 87 कितना 8 ज्यादा कितनों पे 4 पे तो 32 ज्यादा तो 32 ज्यादा 8 कम अभी 24 ज्यादा तो इसका यहाँ 24 की कमी करनी होगी 24 की कमी कितना होगी 2 3 पे यानी औसत 8 की कमी करनी होगी कितना 89 में से आ गया मेरे भाई यहाँ यानी 3 आपका औसत कितना होगा पहली बात 7 8 और 9 तीनों डाटा एवरेज को 70 पहला काम तो आपको करना ही होगा अब अगले काम पे आते हैं इस बार हमें इनकी जरूरत नहीं अब हमें इनसे लड़ना है सवाल में क्या है क्या एक 8 डाटा इज 5 मोर देन 7 8 आपका 7 में से 5 x है तो x 5 ठीक है इधर 8 डाटा 5 मोर देन 7 डाटा एंड 1 मोर देन 9 डाटा और 8 हुआ 9 में से 1 ज्यादा x 5 है इससे 1 ज्यादा है x 4 अभी तो 1 ज्यादा होगी क्या हो सकता है तो मेरे बेटे जरा ध्यान देना इन तीनों आपको निकालना क्या तरीका होगा सोचो मुझे सिंपल वाली बताएगा औसत अगर मान लेते हैं x है ये 0 ज्यादा 5 ज्यादा 4 ज्यादा मतलब कुल मिला के 9 ज्यादा 9 ज्यादा कितनों पे 1 2 3 पे तो औसत में 3 का इंक्रीज होगा यानी नया औसत होगा x 3 यानी अगर इनका औसत निकालने को x 3 जबकि औसत 71 x की वैल्यू आ गई 65 फिर 9 और 72 तो 9 आपका 72 9 डाटा होगा मेरे 72 हां जी 9 आपका होगा मेरे 72 क्या समझ है बहुत सुंदर देखिए मेरे सवाल में कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20 द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर पहली दो संख्याओं का औसत फर्स्ट नंबर इज 15.5 कहता है 15.5 है एंड एवरेज नेक्स्ट नंबर अगले तीन नंबर का औसत 21/3 है तो तीनों तो 5 बचे कितने नंबर है 3 नंबर 3 नंबर कौन कौन से 6th 7th और 8th और कहते हैं सभी नंबर का औसत 8 नंबर का औसत 20 है तो हमारा पहला काम ये होगा कि तीनों का औसत निकालें तो भैया होना चाहिए 20 है कितना 5 4.5 की कमी है मेरे कितने पे 2 पे यानी 9 की कमी ये 20 से 1 से 1 3 ज्यादा सोल करोगे 3 का 3 4 3 ज्यादा कितने आप लोग 3 पे तो ये 4 ज्यादा तो मेरे 9 कम 4 ज्यादा कितना कम 5 और यहाँ 5 की कमी है मेरे भाई 5 का इंक्रीज करना होगा कितने पे 1 2 3 पे यानी यहाँ औसतन 1 सही 2 पे 3 का इंक्रीज तो भैया 20 में 1 से 2 पे 3 जोड़ने के लिए 21 सही 2 पे 3 21 सही 2 पे 3 21 सही 2 पे 3 का मेरे यहाँ औसत होगा छठी सातवीं आठवीं संख्या छठी सातवीं आठवीं संख्या में 21 सही 2 पे 3 का औसत होगा अब देखिए अब सवाल में खुद ही कहा है क्या if 6 number is 4 and 7 less than by if the 6 number is 4 and 7 less than if the 6 number is 4 and 7 less than by 7 and 8 number कहता है छठी संख्या है 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है तो x मान लो तो 7 में x plus 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी x plus 7 ये तो कह रहा है छठी संख्या से 4 कम है इससे 7 कम हो गया अब आओगे दोस्त अब हमें मतलब है किससे इन तीन से बाकी से अब कैसे सोचा जाए तो कैसे सोचेंगे निकालना होगा तो क्या आएगा x मान लेते हैं ये 4 ज्यादा 7 ज्यादा तो 11 कितनों पे ज्यादा 3 पे तो नया औसत हो जाएगा 11 3 जोड़ोगे इसमें तो 3 पे 9 2 पे 3 ज्यादा इन नया औसत में भाई x plus 3 बटे 3 से 2 पे 3 ज्यादा होगा ये होगा नया औसत नया औसत है कितना 21 सही 2 पे 3 तो भैया 21 में से 3 का भाई कितना 18 सीधा आंसर बेटा उसका 8वीं संख्या 18 25 8वीं संख्या में भाई 25 कितनी 25 आइए मेरे बच्चे सवाल में 40 विद्यार्थियों की औसत 127 है टोटल 40 बच्चे की हाइट 127 कहता है किसी खाते में 3 बच्चे ए बी और सी ए बी और सी कहते हैं 3 बच्चे ए बी और सी और सी 37 ये 3 हटा देते हैं तो 40 में से 3 बचे 37 तो कहते हैं जो 37 स्टूडेंट है इनकी औसत हाइट जो है 162 है
देखो सबसे पहले आपको 3 का औसत निकालना होगा। कैसे निकलेगा? सोचो सभी का 40 औसत 160 होगा, 160 162 कितने 1 कितने 37 यानी अगर यहाँ 37 कम है तो यहाँ 37 बढ़ाना होगा। 37 कितनों पे बढ़ाओगे? 1 2 3 बच्चों पे 12 सही 1 बटे 3 का इंक्रीज करना होगा। 165 में 12 सही 1 बटे 3 जोड़ोगे मेरे बच्चे 175 सही 1 बटे 3 यानी तीनों का औसत मेरे भाई 175 सही 1 बटे 3। ठीक है, सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों की ऊंचाई बराबर है। सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, कहता है सी की हाइट ए से 2 कम है और हमसे पूछा ए की वैल्यू तो ए की एक्स मान लो बी की एक्स मान लो सी की हाइट ए से 2 कम है यानी एक्स। अब मेरे बच्चे हमारा जो मतलब है इन तीन आंकड़ों से बाकी सारी कहानी से कैसे निकालना देखिए। मेरे बेटा होना चाहिए कितना? मान लेते हैं x तीनों का औसत या 0 या 2 कम है तो 2 की कमी कितनों पे 1 बटे 2 3 पे तो 2 बटे 3 यानी नया औसत x - 2 बटे 3 होगा। अगर आपको ये औसत निकालने में दिक्कत है तो आप खुद ही सोचिए x है एक x है और एक x - 2 मैंने शुरुआत की टाइम पे ही चीज समझ पहले पॉइंट पे कि भाई रो काटा कैसे निकालना मुझे कोई औसत मान लीजिए मैंने मान लिया x एक कम ज्यादा 0 एक कम ज्यादा 0 एक कम 2 तो कुल मिला के कितनी कमी होगी कितनों पे 1 2 3 पे तो नया औसत x - 2 बटे 3 कुछ नहीं समझ जबकि x में एक्चुअल औसत है 175 सही बटे 3 इसे लिखेंगे तो 175 बटे 3 अब -2 बटे 3 लगाओगे इसका जवाब प्लस तो 2 बटे 3 बटे 3 बटे 3 करके 175 175 तो x की वैल्यू आ गई 176 तो ये जो नंबर है ये 176 तो जो पहली संख्या है यानी जो a है जो नंबर a है जो a है स्टूडेंट उसकी हाइट 176 है। ये मेरे बहुत प्यारा सवाल है। कहते चार आदमी ए बी सी और डी ए बी सी और डी ए बी सी और डी कहते हैं चारों आदमियों का औसत वजन 40 किलो ऐसा मैंने सवाल किया। कहते हैं ई को भी शामिल करते हैं नया ई तो कहता है सभी का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा 40 किलो हो जाएगा 41 किलो ऐसा मैंने सवाल किया। कहता है ए बी सी का 40 है ई को भी शामिल करोगे तो वजन करे तो वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है सभी का। ठीक है बस इतनी लाइन का एक तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जिस डिफरेंट लाइन क्या कोई नहीं होगा इन न्यू पर्सन ई इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप 10 द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 1 बस इतना है। तो भाई ई का वेट क्या होगा आपको समझना चाहिए कितना 41 है 40 की कमी 1 है कितनों पे 1 2 3 4 है तो औसत 4 की कमी है 4 इंक्रीज करना 41 4 45 किलो क्या आप बात से सहमत है कि ई का वजन 45 किलो आपने सब बिल्कुल मान लेते हैं ई का वजन 45 किलो ई का वजन 45 किलोग्राम मान लेते हैं। अब सही बात है अगर ई का वजन 45 है तो सवाल ये है क्या कहता है भाई इस वाले ग्रुप में ए बी सी डी ई जो ग्रुप था अगर इसमें हम ए की जगह एफ को लेकर आ जाए ए की जगह एफ को लेकर आ जाए यानी ए को हटा के एफ शामिल कर देते एफ बी सी डी ई तो कहता है 5 व्यक्तियों का नया औसत वजन 42 कहते हैं 5 व्यक्तियों का औसत वजन 42 किलो 5 व्यक्तियों का औसत वजन 42 किलो तो कहता है बी सी डी एफ इन चारों का औसत कितना होगा तो मेरे बच्चे भाई समझिए ई का वेट कितना है 45 तो भैया है 45 ई का वेट है तो इन चारों का औसत तो आसान निकालना मिसिंग का 4 दे दिए कैसे होना चाहिए 42 45 3 तो अगर ये 3 ज्यादा है तो यहाँ 3 की कमी होगी कितनों पे 1 2 3 4 पे तो 4 3 से भाग दो 0.75 की कमी होगी यानी औसत में 0.75 कमी 42 से 0.75 घटाएंगे तो औसत आएगा 41.25 और यही आपसे पूछा है कि भैया इन चारों का औसत बताइए 41.25 41.25 ये मेरे बच्चों ने सही आंसर 41.25। देखो भाई हमारे टाइप 5 पे टाइप 5 में क्या है कि रेशियो देखा होगा उसमें फिर मैं बेस निकल रहा होगा जैसे अगर मैं चर्चा को सवाल में कहता 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 तीसरी संख्या की 3 कहता 3 संख्या पहली संख्या में बच्चे ये दूसरी संख्या की तीसरी संख्या कहता है पहला नंबर है वो दूसरे का डबल है दूसरे का डबल है और पहला नंबर वो तीसरे का 3 होना है। तो ये बच्चों आप ऐसे में क्या करेंगे पहला नंबर इसका डबल है इसका 3 होना है तो ये 2 3 6 इस नंबर को 6 मान लीजिए अगर ये दूसरे वाले का डबल है तो 6 का मतलब इस नंबर का डबल के 4 इसका मतलब क्या होगा 3 और इस नंबर का 3 होना के 4 क्या होगा यानी पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात होगा तो 6 अनुपात 3 अनुपात होगा क्या समझते हैं आपका ओके रिजल्ट अगर ओके रिजल्ट इसको हटा दो अब सवाल में कहते हैं तीनों संख्या का औसत निकालो औसत कितना होगा 6 3 9 11 बटे 3 यूनिट ये आ जाएगा जबकि देखा है वो 49.5 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बटे 11 बटे 3 या अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना 4 तो 4 यूनिट की वैल्यू हमको बता ये मेरे बच्चे सवाल का सही था। अब देखिए सोल्व करते हैं 4 यूनिट की वैल्यू यानी 11 से काटेंगे तो 44 11 4 4 12 60 12 45 54 तो आंसर है 54.0 यानी तो उनके बीच का डिफरेंस होता है 54। इस सवाल में हमें 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3 बटा 8 है कहता है जो पहला नंबर है वो अन्य दो संख्याओं के योग का 3 बटा 8 अन्य दो संख्याओं के योग यानी दोनों संख्याओं का योग 8 है तो कहता है पहली संख्या 3 कहता है इनका एवरेज है 22 एवरेज 3 का जोड़ करो 3 से 3 और 8 तीनों संख्याओं का योग 11 एवरेज 11 और एवरेज कितना 22 तो 1 यूनिट की वैल्यू 22 बटे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 11 बाय 3 करके ऊपर पहली संख्या पहली संख्या 3 तो 11 22 3 6 18 तो ऑप्शन डी आंसर। अब देखिए सवाल में कहता है 5 नंबर वेयर फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड पहली संख्या दूसरी की डबल है एंड 2 थर्ड थर्ड नंबर और तीसरी संख्या की 2 थर्ड दैट इज 5 नंबर 60 द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स 120 फाइंड द वैल्यू थर्ड आओ कहते हैं 5 संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 तीसरी संख्या की 2 के लिए देखिए 3 नंबर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल है और तीसरी संख्या की 2 थर्ड तो सवाल में क्या है पहली संख्या दूसरी संख्या की डबल यानी दूसरी संख्या की पहली संख्या उसकी डबल आपने कहा ओके और तीसरी संख्या की 2 के और पहला नंबर तीसरे नंबर का 2 थर्ड यानी तीसरा नंबर अगर 2 होगा तो पहला नंबर होगा 2 तो ये आ गया मेरा रेशियो पहली संख्या दूसरी का डबल पहली संख्या तीसरी का 2 थर्ड निकाल दीजिए याद की बात इसमें बहुत पहली क्लास अब देखिए भाई 3 संख्याओं कितनी मिनट 1 2 है 1 3 यूनिट है टोटल कितना 3 4 2 6 तो 3 संख्याओं का योग होगा 6 यूनिट और कहता है इसके बाद चौथी संख्या और पांचवी संख्या दो संख्या ले लो इनका योग एक्चुअल में देखा कितना 120 इनका योग देखा 120 तो संख्या हुई 5 संख्याओं का कहता है औसत 60 5 संख्याओं का औसत 60 तो 5 संख्याओं का औसत 60 किलो कितना 60 गुना 5 देखिए पहली 3 संख्याओं का योग यूनिट में निकाल लिया चौथी पांचवी योग देखा है पांचवी संख्याओं का एवरेज 60 टोटल कितना तो 6 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेगा 60 300 300 120 180 तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे 30 तो कहता है तीसरी संख्या तो 3 यूनिट 3 गुना 30 90 तो तीसरी संख्या मेरे क्या होगी 90 तीसरी संख्या आपकी 90 चलिए मेरे बच्चों आप सभी को आज के लिए इतना ही थैंक यू आप सभी का थैंक यू।